व्यवहार से शैक्षिक कार्यों का संपादन किया वह सदैव प्रेरणादायक एवं नव निर्माण में मार्गदर्शी एवं अनुकरणीय रहेगा। महान दार्शनिक शेक्सपियर ने कहा था कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं, कुछ लोगों का पद मिलने पर बढ़ जाता है, परंतु आप जैसे स्वनाम धन्य प्रबुद्ध अधिकारी कॉलेज परसुंडा खाल पौड़ी करवा प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज पैडुल में। और इसी बीच एक बार सर आपका जोरदार एक बार स्वागत करेंगे सभी लोग। एक बहुत ही शुभ अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। श्री मदन मोहन नौडियाल जो कि मेरे बहनोई भी हैं, आज यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनको और उनके परिवार को रिटायर्ड लाइफ में अच्छी सेहत मिले, में कार्यरत रहें। इस मौके पर ज़्यादा न कहते हुए आप सभी लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, उनके विद्यालय से विद्यार्थी, उनके साथी, कर्मचारी, अधिकारी, आए हुए सभी हमारे रिश्तेदार लोग, सभी का धन्यवाद, अभिनंदन कि आप लोगों ने अपने अमूल्य समय से ये अमूल्य समय निकाला, यहाँ पे आने का कष्ट किया। इस मौके पे उनको कहना चाहूँगा कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। ये रिटायर होना ही नहीं, इसके आगे आसमान और भी है। और इस विद्यालय के लिए जहाँ से इन्होंने सब कुछ प्राप्त किया कि गुजरो जो कभी बाग से दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। इन शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और कोई गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। Respected dignitaries, today's special guest, Dr. Madan Mohan Nodial, to the family members and respected colleagues of my father and dear students, a very good afternoon to all of you. मैं जब छोटी थी मैं यहीं खेलती थी, तो पुराने जितने टीचर्स हैं, अनीता मैम मुझे जानते हैं और गायत्री मैम पहले रहते थे, तो मैं जब छोटी थी पापा के साथ मैंने हमेशा स्कूल में यहाँ पे पापा को कंपनी किया है एंड आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज। मैं खुद अब टीचिंग में हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले बोर्ड जब आता था, बोर्ड ड्यूटी, बोर्ड इवेल्युएशन, ये हमारे लिए नए टर्म्स नहीं है, हमारे लिए फेस्टिवल होता था, क्योंकि पापा हमेशा जब भी बोर्ड ड्यूटी होती थी बहुत अनाउंस करते थे, अब मेरी बोर्ड ड्यूटी है, मेरी बोर्ड ड्यूटी है, देन गो फॉर कॉपी चेकिंग, मेरा इवेल्युएशन है। एंड वो पूरा प्रोसेस वी वर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। उनके साथ साथ सिर्फ उन्होंने अपनी जॉब नहीं की है, हम पूरी फैमिली ने उनके साथ उसकी पूरी जॉब की है। एंड नाउ दैट अभी ही इज रिटायरिंग, आई थिंक he's a very energetic person, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, and not even as a father, as a teacher also, you have my respect, and Papa, all the very best for the upcoming new innings. This is not the end, I know, and he'll keep doing. He's good at everything. So I think he's happy, and I wish and I hope कि वो अच्छी सेहत में रहें अभी आगे और आगे अपनी ज़िंदगी enjoy करें. And I would like to thank all the staff members on behalf of our entire family for this arrangement. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. प्रांगण में आज विदाई समारोह के कार्यक्रम में हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि और इस सभा के मुख्य आकर्षक डॉक्टर एम नौडियाल सर, जो कि आज प्रधानाचार्य पद से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके परिवार से आए, उनके समस्त, उनकी जीवन संगिनी, उनके परिवार से आए समस्त सम्मानित परिवारजन, उनके जितने भी परिवारजन, समस्त परिवारजन एवं पुत्री पुत्रियां एवं उनके फैमिली मेंबर जितने भी आए हैं, उन सभी का स्वागत। और कबीर सिंह नेगी जी और
विकासखंड थैलीसैंण से आए हुए खंड विकास अधिकारी जी और मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का इस विदाई समारोह के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ विद्यालय परिवार की ओर से। आज बड़ा हर्ष का विषय भी है और साथ ही विदाई समारोह का कार्यक्रम है, तो कहीं न कहीं थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि सर जो आज एक छत्र छाया के रूप में हमारे साथ बने हुए थे, इसके बाद जब वो विदाई लेंगे तो हमें उनकी कमी खलेगी। इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु रहे हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण ही, आपके आशीर्वाद के कारण ही आज मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। ये सब आपकी आशीर्वाद और शिक्षा के कारण ही है। और सर, मैं आपको सेवानिवृत्ति के बाद जो दायित्व तो आप मुझे हस्तगत कर रहे हैं या मुझे जिम्मेदारी इस विद्यालय की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रहे हैं या मुझे सौंप रहे हैं, इसका मैं सह दिल से स्वीकार करती हूँ और आपके और सभी लोगों का मैं आशीर्वाद ग्रहण करती हूँ कि मैं आगे भी अपनी कर्मठता और कार्यनिष्ठा के साथ इस विद्यालय को निरंतर अपने प्रयासों से, अथक प्रयासों से आगे ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करूंगी। नौटियाल जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी सुपुत्र और जो भी परिवार से आए सभी लोग और इस विद्यालय में उपस्थित मंचासीन सभी अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आज जैसे मैडम ने कहा कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि नौटियाल जी आज हम सब लोगों के बीच में से विदाई ले रहे हैं। तो विदाई लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमको छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि वो हमारे बीच में ही रहेंगे और उनकी जो उन्होंने कार्य यहाँ पर छोड़े हैं, जो अपनी छाप छोड़ी है, वो हमेशा कायम रहेगी और उनका अनुकरण इस विद्यालय में होता रहेगा और समय समय पर वो अपना मार्गदर्शन भी यहाँ देते रहेंगे, क्योंकि उनका निवास स्थान भी यहीं पौड़ी में है। तो ये शिक्षण कार्य में हो, चाहे टेक्निकल दृष्टि से हो, चाहे विद्यालय के साथ में लोगों को जोड़ना हो, बहुत सारे काम थे, लेकिन मन की मैं जाऊँगी जरूर ये काम करने के बाद में। वो सबको साथ लेके चलते हैं और सबके साथ में सम्मान और प्रेम का व्यवहार करते हैं और हमारे जीवन का भी यही एम है, जो हमें ये सिखाता है कि हमें ये जीवन मिला है तो हमें सबको सम्मान देना चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं और कर पाते हैं, लेकिन नौटियाल जी इस बात को बखूबी निभा रहे हैं। तो ये बहुत ही उनकी अच्छी बात मुझे लगती है। सबको वो साथ जोड़कर चलते हैं, सबका सम्मान, सबके साथ में प्यार जो है उनकी विशेष योगदान है इस क्षेत्र में। और कि विद्यालय को या हमारे क्षेत्र को जब भी आपकी किसी भी बात के लिए आवश्यकता होगी तो हम आपको स्मरण करेंगे और आप हनुमान जी तो हैं ही, तो आप हम लोगों के साथ देने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। साथ ही मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ को अपना परिवार समझकर और इस विद्यालय की सेवा करने का जो आपके पास एक अवसर मिला है, इसको आप जाया नहीं होने देंगे। ये बड़ी खुशी होती है। मेरे को भी सेवानिवृत्त के 8 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं विद्यालय में आता हूँ तो मुझे उससे अधिक सम्मान मिलता है मेरे शिक्षकों के द्वारा, मेरे शिक्षिका बेटियों के द्वारा, मेरे कर्मचारियों के द्वारा। तो मुझे भी बड़ा प्रसन्नचित हो जाता हूँ। दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिवाम्बरं कनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणा वादयन्ती स्वकर जपे शास्त्र विज्ञान सब क्रीडन्ती दिव्य रूपा कर्कमलधरा भारती सुप्रसन्ना। आपको
लोगों का दूंगा और अपने स्टाफ जिन्होंने मुझे हर समय सहयोग किया। और रिजल्ट सुना दो, अगर जज नहीं है सामने लेकिन इस समय कोई बात नहीं, मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनुशासन के मामले में मेरे सभी कहते थे इस आदमी पे दिल नाम की कोई चीज नहीं। हमारे जो विद्यार्थी हैं कोई सीमाओं में हैं, कोई देश की सेवा कर रहे हैं, कोई शिक्षा जगत में है, कई उच्च पदों पर आसीन है। मैं सबसे पहले इस माटी को प्रणाम करूंगा। और एक समय वो था, भाभी जी बैठी हमारी भागीरथी देवी जी, उनको पता है कितना संघर्ष था। विद्यालय में संसाधन नहीं थे, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, बेंच में क्या करते थे, 2 कनस्तर बिठाए, उसमें एक तख्त बिठाया, तब हम इंतजार ही करते थे कि कौन सीनियर उठेगा, फिर हम बैठेंगे। आप 10 समय निकाल के आप आए, अपने परिजनों का, अपने रिश्तेदारों की तरफ से और तमाम मेरे मित्रों की तरफ से मैं विद्यालय परिवार के सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक परिवार की तरह अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है। नौकरी नहीं थी। साहब सुल्तान सिंह रावत जी, उनकी एक खास आदत थी कि जो बोल दिया वो करना। मैं तो अब नाराज हो गया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने वायदा कर रखा है, मैं करूँगा। और उन्होंने जो पेड़ लगाया, कोशिश ये रही कि विद्यालय के हित के लिए मैं जिलाधिकारी तक भी भिड़ चुका हूँ। कल ही मैंने डीएम साहब से बात की, मैंने कहा मेरे कर्मचारी की पहुंच फ्रैक्चर होगा, अब कैसे उसकी इलेक्शन ड्यूटी लगाएंगे। वीडियो भिजवाया, मान गए साहब। तमाम अड़चनें विद्यालय में आई, संसाधन जुटाए गए, स्टाफ ने मुझसे जो कुछ कहा, मैंने किसी को कभी ये अवसर नहीं दिया कि हाँ वो हो सकता है मेरे कड़क मिजाज से नाराज जरूर हो, लेकिन मन में न रखें, मैंने विद्यालय हित में ही आप सब लोगों को कभी डांटा भी होगा तो विद्यालय हित के लिए डांटा होगा। रसूली ग्राम सभा ने मुझे रामलीला में सम्मानित कर दिया था। मैं रसूली ग्राम सभा की ओर को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज ग्राम सभा कार्य महिला और खालियों के मेरे साथियों ने जो ढोल नगाड़े और मसकवीन से मेरा स्वागत किया, तमाम ग्राम सभा को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर समय जो उनको दायित्व दिया गया वो पूरा किया। मैंने कभी अपने परिवार में, जैसे परिवार के रिश्ते होते हैं, कोई यहाँ अधिकारी के रूप में नहीं रहा, सारे परिवार के रूप में, हमारे रिश्तों के रूप में, और रिश्तों के रूप में ही हमारा ये विद्यालय संचालित होता है। शायद एक शर्ट होती थी, एक पैंट होती थी, वो बदलने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे, और नंगे पाँव कभी कभी नौबत आती थी कि विद्यालय जाए। उस गरीबी से और आज तक का सफर, आपको संसाधन तो पूर्व में मैंने दे दी है। वीडियो साहब 7,000 रुपये छात्र कल्याण में हमने मीडिया के लिए रखे हुए हैं, जो कि मुझे डोनेट किए थे अंजू के लिए, कि वो विद्यालय से जब भी किसी, अब जुलाई में स्कूल खुलेगा, नया सेशन शुरू होगा, तो बच्चों को ड्रेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ सरकारी कोई मदद नहीं है। और व्हाइट वाश जो आपने देखा है, सीओ साहब बोल गए रंग रोगन करो, वो सब आपको पता है। स्टाफ ने भी मुझे भरसक सहयोग दिया। 25-30 हज़ार उन्होंने मुझे इकट्ठा करके दिए, 1 लाख से ऊपर खर्चा आया। बाकी अंजू ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। तो मैंने ये आज जो परिसर देख रहे हैं आप, स्वच्छ और साफ जैसे लगता है विद्यालय, वो पूरा किया। बाकी मैंने अपने जीपीएफ से ये विद्यालय
को ये रंग रोदन करवाया। फिर भी मेरा जीवन गरीबी से गुजरा है। मेरे पास भी किताबें नहीं होती थी, कभी मैं दूसरों की किताब से पढ़ लेता था। मैं 5,000 रुपये आपको अपने वेतन से छात्र कल्याण कोष को 2 तारीख को नौरिया जी, आशीष, हमारा भैया वहाँ बैठा हुआ है, सभी लोगों का स्वागत है। आप ये ना समझे कि मैं रिटायर आ गई भाई, वेतन आ गया। लेकिन क्षेत्र में जब से मैं बचपन से आया हूँ, रचुली, रैदुन, गाड़ के मेरगांव, धार के मेरगांव, खालियों, तमाम केवास, कांडई, बंगला गाँव, मेरे जब मैं शुरू में आया था तो करीब 1,000 बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे। आ गई है, छात्र संख्या कम होती जा रही है। करके आप सबको अभी मेरे साथ फिर ढोल नगाड़े के साथ चलना होगा और मन में मत रखना। सबको धन्यवाद। मनोज आ जाए, मनोज। भाई भाई पूरी फैमिली फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको।
अपना कार्यभार जो है डॉक्टर MM नौडियाल जी, श्रीमती अंजू मैडम को जो है यहाँ पर देते हुए यहाँ पर मिष्ठान वितरण करते हुए विद्यालय से डॉक्टर साहब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए डॉक्टर साहब स्कूल से यहाँ पर अपने गांव में प्रवेश कर चुके हैं। स्टॉपर लास्ट और डॉक्टर साहब अपने घर जाने से पहले इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं डॉक्टर MM नौडियाल जी।
घर में भी जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ। हाँ पानी होने आप भी चल जाओ, आप भी आ जाओ बीच में। हाँ तुम आ जाओ यार, इसका बोलो लगा उधर दीदी एक मिनट। चलो बधाई चालू को है फुल बात ले लो आपको ले रहा आज एक बार हनुमान आना एक बात देखा दादी बता दे। चलो गुरुजी इधर देखो गुरुदेव, ये आशीर्वाद है आपके लिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए। आप भी आएंगे। ये लड़की, अरे बैठो, ये तुम्हारे लिए। मैं लूंगी आपकी वीडियो, तो जाओ। भोजन माता सर आशीर्वाद है, याद रखिए। पट्टी बनाओ ना, हमारे स्टाफ से कोई छोटा तो नहीं ना ना। कुछ नहीं भाई, उनको छिड़ी करे ना ना मैं तो नहीं बोल सकता। ना ना सही बात। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप व्यूअर्स आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा नज़र आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शो।